स्टार्ट करेंगे हमारा एक फ्रेश चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जैसा कि अपन लकी नहीं है कि आप प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करते हैं। जो मेरिट्स ऑफ फ्लावर होते हैं, जो इंजॉय गेजर्स होंगे, सेकंड्स परफ्यूम्स होंगे बच्चों, ये रिच कलर होंगे, अट्रैक्ट करेंगे सभी फ्लावरिंग प्लांट्स। तो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों। यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स को, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। बच्चों, ह्यूमन बीइंग का इंटीमेट रिलेशनशिप होता है फ्लावर्स में। इमोरियल होता है, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट होता है, एस्थेटिक होता है, ऑर्नामेंटल होता है, सोशल होता है, रिलीजियस होगा, कल्चरल वैल्यू होगा बच्चों। जो यूज्ड होता है सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रे मॉर्निंग। अब देखो लिस्ट अपन लिंकिंग एटलीस्ट 5 फ्लावर ऑर्नामेंटल वैल्यू जो कि कॉमनली कल्टिवेटेड होते हैं हमारे होम्स और गार्डन्स में, और अपन 5 मोर फ्लावर को देखेंगे जो कि यूज होते हैं सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन यूर फैमिली। टू बायोलॉजिस्ट बच्चों, फ्लावर मार्फोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल मार्वल एंड सेट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लास 11 में तुमने देखा है वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। फिगर 2.1 में अपन रिकॉल करेंगे पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर को। और क्या तुम नाम बता सकते हो 2 पार्ट्स इन अ फ्लावर जो कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप करेगा? तो अब बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में। जब अपन फ्लावर सीड देखते हैं प्लांट को, तो डिसीजन होता है कि प्लांट में क्या होता है, स्टेट फ्लावर टेकन प्लेस होगा, सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज होता है जिसमें डिफरेंशिएटेड होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा फ्लोरल प्राइमोडियम का, इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म होगा जो कि बियर करेगा फ्लोरल बड्स को और फ्लावर्स को। बच्चों, फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, एंडोसियम एंड गायनोसियम होगा, डिफरेंशिएट होगा, डेवलप होगा। रिकलेक्ट करेंगे तो एंडोसियम में कंसिस्ट ऑफ स्टेमन होगा, रिप्रेजेंट करेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गायनोसियम में क्या होगा बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, अब बात करेंगे स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन ग्लैंड के बारे में। तो अच्छे 2 पार्ट होगा टिपिकल स्टेमन का, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक फिलामेंट, और टर्मिनल जनरली बायलोड स्ट्रक्चर एंथर होगा। प्रॉक्सिमल इन फिलामेंट का अटैच्ड होगा थैलेमस या पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स। जो नंबर ऑफ लेंथ होगा स्टेमन्स का वेरिएबल होगा डिफरेंट स्पीशीज में बच्चों। यदि अपन कलेक्ट करेंगे स्टेमन फ्रॉम 10 फ्लावर, ठीक है, और अप्रिशिएट करेंगे स्लाइड में, तो तुम अप्रिशिएट करोगे लार्ज वेरिएशन साइज सीन इन नेचर होगा। केयरफुल ऑब्जर्वेशन होगा इस स्टेमन का अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, और मेक करेंगे नेट डायग्राम जो कि इलुसिडेट करेगा रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट करेगा एंथर का डिफरेंट फ्लावर में। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब्ड होगा, 2 थिका होगा, डाइथिकस होगा, लॉन्गिट्यूडल ग्रूव रन्स करेगा लेफ्ट बाई सेपरेट करेगा थीका को। अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज को, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, बाइलोब नेचर एंथर का क्या होगा, वेरी डिस्टिंक्ट होगा, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में। एंथर 4 साइडेड होगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, 4 माइक्रोस्पोंजिया होगा, लोकेटेड होगा कॉर्नर E2 इन ईच लोब होगा। माइक्रोस्पोंजिया डेवलप होगा फर्दर बिकम पोलन से होगा, एक्सटेंड होगा लॉन्गिट्यूड और थ्रू द पोलन लेंथ ऑफ द एंथर, और पैक्ड होगा पोलन ग्रेन से। अब बात करेंगे जो ट्रांसफर सेक्शन में टिपिकल माइक्रोस्पोंजिया सर्कुलर होगा, आउटलाइन में सराउंडेड होगा 4 वॉल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। आउटर 3 लेयर में जो प्रोटेक्शन करेगा और हेल्प करेगा डिएशंस ऑफ एंथर फॉर्म टू रिलीज द पोलन। जो इनर मोस्ट लेयर होता है टेपिटम, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। बच्चों, जो सेल्स होते हैं टेपिटम उसमें डेंस साइटोप्लाज्म और जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस होगा बच्चों। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि कैसे टेपिटल सेल बायन्यूक्लिएट होगा। जब एंथर यंग होगा बच्चों, तो एक ग्रुप ऑफ कंप्लीटली अरेंज होमोजेनस सेल्स होता है जिसको स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं बच्चों, वो ऑक्यूपाई करेगा सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम को। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें बच्चों, तो एंथर डेवलप होगा तो सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू मेयोटिक डिवीजन करेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। क्या प्लॉइडी होगा बच्चों, तो प्लॉइडीज का एम होता है। ये क्वेश्चन है बच्चों। पोलन ग्रेन है बच्चों, पोलन से एक लाइन ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है, फिलामेंट है, ठीक है। अब बच्चों जो ईच सेल्स होते हैं स्पोरोजेनेसिस के, उसके पास कैपेबल होते हैं राइज करेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ईच वन इज पोटेंशियल ऑफ पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू द मेयोसिस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और जो माइक्रोस्पोर जो अरे फॉर्म होते हैं बच्चों, अरेंज होंगे क्लस्टर ऑफ 4 सेल में, माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा, और एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होगा तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होगा, ईच अदर में डेवलप होगा पोलन ग्रेन्स में। बच्चों, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं जो कि रिलीज होते हैं विद द डिएसेंस ऑफ एंथर। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करेगा मिल्क गेमेटोफाइट बच्चों। टच करेंगे ओपन एंथर ऑफ विस्कस, तो तुम देखोगे डिपोजिशन होगा येलोविश पाउडरी पोलन ग्रेन्स का ऑन योर फिंगर। जब स्प्रिंकल करेंगे इस ग्रेन्स को ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ग्लास, ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो अमेज होगी, वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर होगा, साइज होगा, शेप होगा, कलर डिजाइन होगा सीन ऑन द पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन बच्चों जनरली स्फेरिकल होगा, अबाउट 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा, प्रोमिनेंट टू लेयर होगा, आउटर लेयर डिजाइन होगा, मेड होगा स्पोरुलिन से। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, और विद इंस्टेंट होगा, हाई टेंपरेचर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली होगा। कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं करेगा स्पोरुलिन को। पोलन ग्रेन में बच्चों एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जर्म को, जहां पे स्पोरुलिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व होगा फॉसिल्स में, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होगा स्पोरुलिन का। एग्जाइन एग्जिबिट करेगा फैसिनेटिंग एरा ऑफ पैटर्न एंड डिजाइंस का। जो इनर वॉल होगा पोलन ग्रेन इंटाइन होगा, थिन होगा, कॉन्टिन्यूअस लेयर होगा, मेड होगा सेलुलोज पैक्टिन से। जो साइटोप्लाज्म होगा पोलन ग्रेन का बच्चों सराउंडेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होगा उसमें 2 सेल होगा, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल होगा उसमें बिगर एंड अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होगा, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा। जो जनरेटिव सेल होगा स्मॉल होगा, फ्लोट करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। स्पिंडल शेप होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा एंड न्यूक्लियस होगा। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में बच्चों 2 सेल स्टेज होगा, रिमेनिंग में जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट देगा बिफोर पोलन ग्रेन और सेल 3 सेल स्टेज होगा।
पोलन ग्रेन बच्चों मेन स्पीसीज में सेवरल एलर्जी करेगा, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन करेगा, लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करेगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस करेगा। मेंशन है कि पार्थेनियम कैराग्रास जो होता है, जो कि इंडिया में आता है कॉन्टिन्यूटेड विद इंपॉर्टेंट वीट, ये एक अनबिक्यूटस हो जाता है अकरेंस में एंड कॉज करता है पोलन एलर्जी को बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो इनलार्ज व्यू ऑफ पोलन ग्रेन है बच्चों, टेट्राड है, स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योर हो रहा है पोलन ग्रेन है बच्चों, ठीक है। न्यूक्लियस है, वैक्यूल है बच्चों, एसिमेट्रिक स्पेंडल है, वेजिटेटिव सेल है बच्चों, जनरेटिव सेल छोटा है, वेजिटेटिव सेल बड़ा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं कुछ फ्यू पोलन ग्रेन्स के बच्चों। ये हमारा पार्ट है बच्चों, ट्रांसपोर्ट सेक्शन है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस, एंडोसिस्टम, स्पोरस टिश्यू और टेपिटम है बच्चों। 4 लेयर है बच्चों, एपिडर्मिस, एंडोसिस्टम, मीडियम लेयर, टेपिटम, माइक्रोस्पोर, मदर सेल अंदर है बच्चों। पोलन ग्रेन का डिहेशन हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा, रिसेंट होगा, यूज एज अ फूड सप्लीमेंट होता है बच्चों। वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट यूज होता है इन द टैबलेट एंड सिरप्स के फॉर्म में। पोलन कंजप्शन बच्चों इंक्रीज करेगा परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस को। अब बच्चों जब ये सेट हो जाते हैं तो पोलन ग्रेन स्लैंड करेगा स्टिग्मा में, वो विबिलिटी को लूज करेगा बच्चों और फर्टिलाइजेशन करेगा। और कितने समय तक विबिलिटी रहती है इस बात को समझेंगे, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर, ह्यूमिडिटी पे बच्चों। कुछ सेल्स जैसे राइस विद पोलन ग्रेन्स में विबिलिटी 30 मिनट्स होता है उनके रिलीज में। कुछ मेंबर होते हैं रेजिस्टेंस लेगुमिनेसिस सोलेनेसिस बच्चों, उसमें विबिलिटी मंथ तक होता है बच्चों। आपने स्टोरिंग स्पर्म किया है इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कि स्टोर होता है -196 डिग्री सेल्सियस में। ऐसे स्टोर्ड पोलन को यूज होता है एज अ फूड बैंक सिमिलर टू सीड बैंक क्रॉप इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक की बात करें बच्चों, गैरसिम प्रेजेंट करेगा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को। इसमें सिंगल पिस्टल मोनोकार्पल होगा, मोनोकार्पल पिस्टल मल्टीकार्पल होगा। जब फ्यूज्ड होगा तो बच्चों सिनकार्पस से फ्री होगा तो एपोकार्पस होगा। 3 पार्ट होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होगा, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन होगा, स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिनीथ द स्टिग्मा होगा, बेसल बस्ट पार्ट ऑफ द ओवरी के बच्चों, ओवरी के अंदर बच्चों ओवेरियन कैविटी लोक्यूल होगा, प्लेसेंटा लोकेट होगा इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। जब डिफिनेशन को रिकॉल करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा जो कि स्टडी करेंगे तो यहाँ से प्लेसेंटा से अराइज होगा मेगास्पोरेंजियम को अपन ओव्यूल्स कहेंगे। जो नंबर ऑफ ओवरी होगा, ओव्यूल होगा ओवरी में, मे बी 1 होगा वीट पे, डी मैंगो में, और मेनी होगा पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स में। अब बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में, अपन फैमिलाइज करेंगे आउटसेल विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म। ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर होगा, अटैच्ड होगा प्लेसेंटा से बाय मींस ऑफ स्टॉल कॉल्ड फ्यूनिकल। जो बॉडी होंगे ओव्यूल के फ्यूज होंगे फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। हाइलम डिटेक्ट करेगा जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल में 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप होगा, इसमें इंट्यूगमेंट कहेंगे। इंट्यूगमेंट इंसर्कल करेगा न्यूक्लियस को एक्सेप्ट एट द टिप, जहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होगा, इसको माइक्रोपाइल ऑर्गेनाइज्ड होगा। अपोजिट द माइक्रोपाइल एक चैलेंजल होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल को। बच्चों इंक्लूड्स विद द इंक्यूबमेंट इज द मास ऑफ सेल होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल ऑफ न्यूक्लियस अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होगा लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, एम्ब्रियो से या फीमेल गैमेटोफाइट होगा। एक ओव्यूल में जनरली बच्चों सिंगल एम्ब्रियो से होगा जो कि फॉर्म्ड होगा मेगास्पोर से। मेगास्पोर जेनेसिस क्या बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इसको मेगास्पोर जेनेसिस कहेंगे। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट होगा सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स में, माइक्रोपाइल रीजन में। और बच्चों न्यूक्लियस में ये लार्ज सेल होगा, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। एमएमसी में जो म्यूटेट रिवीजन होगा, इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा 4 मेगास्पोर का। फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें बच्चों तो 1 मेगास्पोर फंक्शन होगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे। जो फंक्शनल मेगास्पोर है बच्चों वो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों। ये जो मेथड होता है कन्वर्सन का फॉर्म सिंगल मेगास्पोर, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। प्लॉइडी की बात करें तो न्यूक्लियस 2n होगा, एमएमसी 2n होगा, फंक्शनल मेगास्पोर n होगा, फीमेल गैमेटोफाइट n होगा बच्चों। माइक्रोपाइलिड है मेगास्पोर मदर सेल है, माइक्रोपाइलिड न्यूक्लियस है, माइक्रोपाइल न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर डायड है बच्चों, मेगास्पोर टेट्राड है, माइक्रोपाइलिड है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ बच्चों। सिनर्जिड्स में एक्सेल हुआ, सेंट्रल सेल हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियाई हुआ, 3 एंटीपोडल सेल हो गया। फाइनल एंड में देखिए चले एंड पे एंटीपोडल सेल है, माइक्रोपाइलिड में फिलिफॉर्म एपरेटस है जो कि गाइडिंग करेगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब का। सिनर्जिड्स है बच्चों, सेंट्रल सेल है और ये पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब बच्चों स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो का लिटिल मोर डिटेल में। बच्चों जो न्यूक्लियस होता है फंक्शन मेगास्पोर का, वो मेट्रिकली डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बनाएगा जो कि मूव करेगा अपोजिट पोल में, और 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियोसेक होगा। जब 2 या 2 से अधिक माइटोटिक न्यूक्लियो डिवीजन होगा जिसमें फॉर्मेशन होगा 4 न्यूक्लियेट, बाद में 8 न्यूक्लियेट ऑफ द एम्ब्रियोसेक। और यहाँ पे इंटरेस्टेड है बच्चों की जो माइटोटिक डिवीजन है वो फ्री न्यूक्लियर है, मतलब जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो फॉलोड इमीडिएटली नहीं हो रहा सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल लेट डाउन हो जाएगा बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन होगा टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का। जब तुम ऑब्जर्व करोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स को इनसाइड द एम्ब्रियोसेक तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस सराउंडेड होंगे सेल वॉल से और ऑर्गेनाइज्ड होगा इनटू सेल्स में। जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई होगा सेंटर में उसको पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे और वो सिचुएटेड होगा बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पोलर न्यूक्लियाई कहाँ सिचुएटेड है, तो बच्चों बिलो द एग एपरेटस के नीचे प्रेजेंट होता है लार्ज सेंट्रल सेल में। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है सेल का विद द एम्ब्रियोसेक 3 सेल ग्रुप होंगे, माइक्रोपाइल एंड में कंस्टिट्यूट करेगा एग एपरेटस को, ठीक है बच्चों। और एक एपरेटस में क्या होगा, 2 सिनर्जिड 1 एक्सेल होगा। जो सिनर्जिड्स होगा उसमें सेलुलर थिकनिंग होगा, माइक्रोपाइल टिप जिसको फिलिफॉर्म एपरेटस कहेंगे वो प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल करेगा, गाइडिंग करेगा पोलन ट्यूब्स का इनटू द सिनर्जिड्स। 3 सेल चैलेंज एंड में होगा, एंटीपोडल सेल्स होगा बच्चों, और लार्ज सेंट्रल सेल्स में 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होते हैं मैच्योरिटी पे। कितने होंगे बच्चों, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट होंगे एट मैच्योरिटी,
इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होंगे मेच्योरिटी में, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, टोटल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट हैं एट मेच्योरिटी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहेगा। तो याद रखिएगा चलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स है, मैक्रोपाइल एंड में सिनर्जिड्स होंगे, एक एपरेटस होगा, 2 सिनर्जिड 1 एक्सेल होंगे बच्चों, और पोलर न्यूक्लियर सिचुएटेड होता है बिलो द सेंट्रल सेल, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, स्टे ट्यून्ड फॉर योर अपडेट, थैंक यू सो मच।